बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन शामी कबाब बर्गर बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। चिकन शामी कबाब बर्गर बनाने से पहले चिकन शामी कबाब रेडी करेंगे। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। लो हीट रखनी है। सबसे पहले पाउडर रेडी करेंगे। क्यूमिन सीड 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर सीड 2 टेबलस्पून, पेपरकॉर्न 15 से 20, सिमरन स्टिक स्मॉल साइज की 4, ब्राउन कार्डमम 4, क्लोव्स 4। क्लोव्स का इस्तेमाल कम करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। अजवाइन पसंद है 1 टीस्पून डाल लें। अजवाइन को साबुत ही यूज़ करें, उसका पाउडर नहीं बनाना। पाउडर बनाने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। 1 मिनट इनको पका लिया। इनका पाउडर बनाना है, इसमें डाल लेते हैं। चना दाल 2 कप, 3 से 4 टाइम इनको वॉश किया, 4 आवर इनको भिगो लिया। आप चाहें तो पूरी रात भी भिगो सकते हैं। इसमें सबसे पहले वाटर डालें। 2 ग्लास वाटर है। वाटर को गर्म कर लेते हैं। चिकन को वॉश करके छानने में रखा है, इनमें से वाटर निकल गया है। चिकन बोनलेस भी लिया है, बोन के साथ भी लिया है। बोन के साथ लेने से कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। 2 kg चिकन, इसमें चिकन डालें, चने की दाल डालें, गार्लिक, जिंजर, बड़े साइज़ का 1 ऑनियन, साल्ट 1 टेबलस्पून। साल्ट कम हुआ तो बाद में डाल लेंगे। रेड गोल्ड पेपर 10 से 15, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून। ये जो पाउडर रेडी किया है इसमें डाल लेते हैं 1/2 टेबलस्पून। साबुत स्पाइस मत यूज़ करें, वो पकने के बाद मिक्स नहीं होंगे। ग्राइंड करने से भी इस पाउडर का इस्तेमाल बाद में भी करेंगे। बॉयल हो गया है, हीट लो करके पका लेते हैं। 5 मिनट के बाद चेक भी करें, दाल और चिकन नीचे ना लग जाए। इनको इतनी देर तक पकाएंगे चिकन और दाल फुल कुक हो जाए। इसमें से चिकन को निकाल लेते हैं। इतनी ज़्यादा देर पकाया है कि चिकन बोन से अलग हो गया। सारी बोन वाला चिकन भी निकाल लेना है। दाल कितनी अच्छी कुक हो गई है। इस चिकन को ठंडा करके तोड़ लेते हैं। बोन वाला चिकन भी तोड़ लेते हैं। चिकन की बोन यूज़ नहीं करनी। ये चिकन इसमें डाल लेते हैं, बोन वाला चिकन भी। हीट को दोबारा ऑन कर लेते हैं। इनको इतनी देर पकाएंगे इनमें से वाटर ड्राई हो जाए। चिकन और दाल को पकाया 40 मिनट्स, इनको 5 मिनट और पका लेते हैं। इनको पका लिया, इनमें से इनका वाटर ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा भी इनको ड्राई नहीं करना, चिकन के कबाब जो है बहुत ज़्यादा ड्राई बनेंगे। हीट बंद कर लेते हैं, इनको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। ग्रीन चिली, इनको पीस लेते हैं। आप चाहें तो इनको बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इनको निकाल लेते हैं। चिकन और दाल को भी पीस लेते हैं। अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इस तरीके से सबको पीस लेते हैं। जिंजर बॉईल करते वक्त यूज़ किया था, इसको भी पीस लेते हैं। इसको इस तरीके से पीसने से रेशेदार कबाब रेडी होंगे। अगर आपने पीसना नहीं है तो आप मशीन में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इनमें डलने वाली बाकी भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ऑनियन, इनको बहुत बारीक काट लेते हैं। ऑनियन में वाटर है, ऑनियन को हाथ से दबा के वाटर निकाल लें। हरा धनिया, मिंट, हरे धनिए का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, मिंट का इस्तेमाल कम होगा। इनको भी बारीक काट लेते हैं। मिंट, सिलेंट्रो, ग्रीन चिली, ऑनियन, ये जो मसाला पीसा था इसको भी डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून, 4 एग,
एग डालने से कबाब की बेंडिंग बहुत अच्छी होती है। योगर्ट, चिकन के कबाब जो है बहुत ज़्यादा ड्राई बनते हैं, योगर्ट डालेंगे तो आपके कबाब जो है सॉफ्ट बनेंगे। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, इनको मिक्स करें। जब तक इसमें ऑयल और योगर्ट नहीं डालेंगे आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। 4 मिनट इसको मिक्स कर लिया। टेस्ट किया, इसमें साल्ट कम है, 1/2 टेबल स्पून डाल लेते हैं। ब्लैक पेपर भी 1/2 टेबल स्पून। इनको मिक्स करें। कबाब बनाने से पहले फ्रिज में 1/2 आवर रखेंगे, बाद में कबाब रेडी करेंगे। कबाब बनाने से पहले प्लेट में प्लास्टिक रखें, कबाब प्लेट के साथ चिपके नहीं। आपने जितना छोटा बड़ा कबाब बनाना है अपनी मर्ज़ी से बना लें। को हाथ में लें, लेके उनको ज़ोर से प्रेस करें, राउंड करें। राउंड करने के बाद हाथ से प्रेस कर लें बोथ साइड से, और इनको यहाँ से सेट करें हाथ से साइडों से। इस तरीके से सब कबाब रेडी कर लेते हैं। स्मॉल साइज़ का पतला भी कबाब बना सकते हैं। हर तह में प्लास्टिक रखना है। इन कबाब को फ्रीज कर लेते हैं। इसको जिप बैग में डाल लेते हैं। 75 कबाब रेडी हुए हैं। फ्रीज करने के बाद दोबारा बनाना हो, इनको 15 मिनट्स पहले निकाल लें और इनको फ्राई कर लें। इसको आप 2 से 3 मंथ इजी यूज़ कर सकते हैं। इनको जिप बैग में डालने के बाद इनको दोबारा फ्रीज कर लेते हैं। ये वाले कबाब फ्राई कर लेते हैं। कबाब फ्राई करने से पहले एग को मिक्स कर लें, हीट ऑन कर लें, कुकिंग ऑयल डालें। कबाब को बनाने से पहले इसको दोबारा हाथ से सेट कर लें, एग में डालें और पकड़ के रखें, एक्स्ट्रा एग जो है निकल जाए। इनकी वन साइड गोल्डन हो जाएगी, साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करें। दूसरी साइड से भी कुक कर लेते हैं। कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई करने हैं तो इनको हाफ फ्राई करके निकाल लें। कबाबों को फ्राई होने के बाद ठंडा होने के लिए रख लेंगे 4 से 5 मिनट, बाद में फिर फ्राई करेंगे। जो बाकी रह गए हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। 4 मिनट में ये कबाब फ्राई हुए हैं। ये कबाब ठंडे हो गए हैं, इनको दोबारा फ्राई कर लेते हैं। इनको 1 मिनट और फ्राई करना है। आपकी कबाब अगर किसी साइड से फ्राई नहीं हो रहा तो इसको ऐसे पकड़ के फ्राई कर लें। पहले फ्राई लो हीट पे किया है, अब हीट मीडियम कर लेनी है इनकी। जब इनकी दोनों साइडें फ्राई हो जाएं, इनको बाहर निकाल लें ऑयल से। जैसे ही बाहर निकालें ऑयल से, हीट जो है लो कर लेनी है। ऑयल से निकाल के 1 मिनट इनको पकाना है। ये फ्राई कबाब भी निकाल लेते हैं। कबाब 7 से 8 मिनट में फ्राई हुए हैं। सब कबाब फ्राई हो जाएं तब हीट बंद करें। अगर पहले हीट बंद कर लेंगे कबाब में ऑयल चला जाएगा। चिकन शामी कबाब बनके रेडी हो गए हैं। इससे बर्गर रेडी कर लेते हैं। हीट ऑन कर ली है, लो हीट रखी है। इस बर्गर को इस पे हल्का सा पका लेते हैं। ऑयल और बटर लगा के पकाना है तो आप पका सकते हैं। दूसरी साइड से भी कर लेते हैं। इनको निकाल लेते हैं। 1 मिनट लो हीट पे कुक किया है। ये जो ऊपर का बंद है इसके ऊपर मेयोनीज लगाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी। इस वाले हिस्से पे ग्रीन चटनी लगानी है। हरा धनिया, मिर्च और ग्रीन चिली और थोड़ा सा साल्ट डाल के इसको मिक्स कर लिया। अगर आपको ये पसंद है तो आप जो है सैलेड का ये पत्ता रख सकते हैं। ये कबाब रखें इसके ऊपर, ऑनियन, टमाटर,
आपके पास खीरे हैं तो आप खीरा भी रख सकते हैं। थोड़ी सी केचप, इसके ऊपर ये मैं चीज़ रख रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ करें। ये वाला बंद इसके ऊपर रख लें। बंद में सारी चीज़ें लगाने के बाद इसको दोबारा भी गर्म कर सकते हैं। कितने मज़ेदार चिकन शामी बर्गर रेडी हुआ है। आप इसको एनी टाइम बना सकते हैं। ये बन के रेडी हो गए। आप अपने स्पाइस, चिकन और दाल अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।